हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे YouTube चैनल साई IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास हैगी संविदा स्पेशल। एक टॉपिक हैगा मैथ्स का, उसमें भिन्न फ्रैक्शन अपन उसको पढ़ने वाले हैं। ये एक बार एक नंबर का आपके लिए बहुत आसानी से यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। यदि वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे फ्रैक्शन होता क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न। भिन्न होता क्या है? भिन्न क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक। और याद रखना जो Q डज नॉट इक्वल टू काय के होता है, 0 के, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। और हमेशा बटे वाली संख्या क्या होती है आपके पास? भिन्न होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है 4/5, ठीक। 4/5 ये होता है न्यूमरेटर, और एक ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अपन अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे होता है आपके पास हर, ठीक। अब आपके पास भिन्न होते कितने प्रकार के हैं वो अपन पहले बेसिक समझते हैं। सबसे पहला है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसे बोलते हैं उचित भिन्न। इसमें अंश जो होता है, अंश छोटा होगा किससे? हर से। अंश क्या होगा? छोटा होगा किससे? हर से। एग्जाम्पल 3/4, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा आपके पास? उचित भिन्न, या इसको बोल सकते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें अंश जो हैगा छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। ये क्या होता है? इसमें अंश जो होता हैगा वो बड़ा होता है। अंश क्या होता है? बड़ा, और हर होता है आपका छोटा। जैसे मैंने लिख दिया 7/4, ये क्या होगा आपके लिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे होगा? क्योंकि इसमें अंश क्या हो गया आपका? बड़ा, किससे? हर से। जिसमें अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए वो होता है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो जाए वो होता है उचित भिन्न। एक तीसरे नंबर पर होता है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, या जिसे बोलते हैं अपन मिश्रित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल 1 सही 1/3, ये आपका क्या हो गया? मिश्रित भिन्न। सही में भी हो गया और फ्रैक्शन में भी आ गया। सही बटे वाले जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं आपके पास? मिश्रित भिन्न, ठीक। जैसे अपने पास 4/4 है, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? जैसे एक आ गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? अनुचित भिन्न। ये भी क्या हो गया? अनुचित। ये उचित भिन्न नहीं होगा, क्या होगा? ये अनुचित भिन्न। उम्मीद करता हूं यहां तक का बेसिक आपको भिन्न के बारे में ये पता लग गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। यहां तक आया समझ में? तो अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शन, या जिसे बोलते हैं अपन समरूप भिन्न। क्या होता है वो समझते हैं। समरूप भिन्न एग्जाम्पल अपन ने देखा 1/5, 3/5, 4/5, 7/5, जिनका हर क्या होता हैगा? सेम होता है। वो कौन सा भिन्न कहलाता है? समरूप भिन्न। अब इसको जोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक। नीचे क्या हो गया? आप जैसे इन दोनों को जोड़ना है 1/5 प्लस 3/5। आपको पता है एलसीएम कितना आएगा? 5। आप ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 3 क्या हो गया? 4/5। तो जो होता ना समरूप भिन्न, इसको जोड़ना बहुत आसान होता हैगा। और इसमें नीचे जो हर होता हैगा वो क्या होता है? सभी का सेम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन अनलाइक फ्रैक्शन या विषम रूप भिन्न। इसमें क्या होता है आपके पास? जैसे 1/5, 3/4, 7/2। इसमें अंश और हर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनको जोड़ना थोड़ा सा क्या होता हैगा? कठिन होता हैगा। एलसीएम लेकर जोड़ना पड़ता है। और मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक। तो विषम रूप भिन्न समझ में आया क्या होते हैं? जिनका हर और अंश दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, सेम नहीं होते। तीसरे आगे चलते हैं समतुल्य भिन्न, या इसे बोलते हैं अपन बराबर। क्या बोलते हैं इसे? बराबर। जैसे मैंने बोला 1/2, ये इसके बराबर होगा 3/6। आप इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों भिन्न क्या है आपके? समतुल्य है, मतलब क्या है? बराबर। इसी के आगे एक और भिन्न लिख सकता था मैं 4/8। ये भी क्या है आपके पास? समतुल्य, इसके बराबर। इसको काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये सब क्या होते हैं आपके पास? समतुल्य भिन्न, या इसे बोल सकते हैं अपन सरल भिन्न। क्या बोल सकते हैं इसे? सरल भिन्न।
तो यहाँ तक समझ में आया 3 भिन्न ये होते हैं। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ये भिन्न होते क्या क्या। ठीक, आगे का देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपके पास इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है? इकाई भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश क्या हो? 1 हो। क्या कहलाता है? इकाई भिन्न। एग्जाम्पल 1/7, 1/8, इस प्रकार के जिसमें अंश क्या होगा आपके पास? 1 होगा। ये सभी क्या कहलाएंगे आपके पास? इकाई भिन्न। समझ में आया? नेक्स्ट है आपके पास वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है? इसके क्वेश्चन बहुत अक्सर एसएससी में देखने को मिलते हैं, व्यापम में भी मिलते हैं। वितत भिन्न जैसे 1 + 1/2 इस प्रकार से, फिर 1 + 2 इसके बटे में 1 + 2/3, इस प्रकार की एक सीरीज चलती है कि ये क्या कहलाते हैं आपके पास? वितत भिन्न। इनको सॉल्व करने के लिए अपने को नीचे से कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले नीचे वाले को सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वाले को, फिर उसके ऊपर वाले को। ये क्या कहलाते हैं? वितत भिन्न। नेक्स्ट है आपके पास दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होते क्या हैं? हर 10 की घात के रूप में होता है। वो क्या होते हैं आपके पास? दशमलव भिन्न। जैसे मैंने बोला 2/100, ठीक, ये 10 की घात के रूप में हैगा। ठीक, अब देखो भाई, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 0.02, ये क्या हो गया आपके पास? दशमलव भिन्न हो गया। ऐसे अपन ने बोल दिया आपसे 2/1000, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 3 शून्य तो 3 संख्या के बाद दशमलव, 002, तो ये क्या होते हैं आपके पास? दशमलव भिन्न। तो ये भिन्नों के प्रकार हैं। इतने प्रकार के आपके पास भिन्न होते हैं। इनसे संबंधित आपसे क्या आपके पास क्या आने वाले हैं? क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, आपको ये बताता हूँ क्वेश्चन को जोड़ते कैसे, भिन्नों को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे और गुणा कैसे करते। ठीक, तो अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनको जोड़ना, घटाना और गुणा करने के क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन हैगा, बहुत सिंपल सा हैगा, माइनस करने का। 3 - 5/8। देखो भाई, इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। 2 तरीके बताता हूँ, बहुत ईजी है आपके पास। तो आपको सेकेंड वाला तरीका बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ। एलसीएम लेते हैं अपन। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 8। कितना आया? 8। 1 का 8 में डिवाइड करा, कितनी बार गया? 8 बार। 8 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 तेरी कितना हो गया आपके पास? 24। यहाँ तक आया समझ में? माइनस की जगह माइनस, 8 का भाग 8 में दिया एक बार, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5, मतलब 24 में से 5 अपने पास माइनस हो गए। 19 कितना? 8 से अपन ने डिवाइड कर दिया, 8 दूनी 16। ठीक, अपन यहाँ डिवाइड कर देता हूँ मैं। 19 में किसका डिवाइड करा? 8 का। 8 दूनी 16, कितना रिमेनिंग बचा आपके पास? 3। देखो भाई, जो नीचे बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो यहाँ पर आंसर क्या आया आपके पास? 2 सही 3/8। देखो समझ में आया? अपन ने इसको बेसिक तरीके से करा था। देखो इसको करना नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं करना, बस देखकर आंसर लगा सकते हो। देखो कैसे करना। ये आपके पास लिखा था 3 - 5/8। ठीक, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से आगे वाले में से माइनस क्या कर दो आप? 1 कर दो। क्या करना है? -1। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। इसमें से -1 करा तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। 8 में से 5 घटा दिए, कितना बचा? 3। उसको कहाँ लिख लो? ऊपर, और बटे में 8 का 8। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ आप देख के ही आंसर लगा सकते हो, आपको ये बेसिक नहीं करना पड़ेगा। क्योंककि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आया। ये सेकेंड क्वेश्चन हैगा आपके पास 159 - 13/29। अब देखो आप इसका गुणा इसमें करोगे, बहुत बड़ा जाने वाला है, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा आप इसके अपान में 1 रखोगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 29 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको घटाओगे, फिर भाग दोगे, बहुत बड़ा जाने वाला। बहुत सिंपल सा हैगा। जब मैंने बोल दिया यदि बीच में माइनस का चिन्ह, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से 1 क्या करना है? माइनस करना। आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया 158। राइट या सही? नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को क्या कर दो? घटा दो। तो भाई 9 में से 3 गई, कितना बचा आपके पास? 6, और 2 में से 1 गया 1, 16/29। ये आपका आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में? बस आपने देखकर क्या कर दिया? आंसर दे दिया। आया समझ में सभी को? ठीक, ये बेसिक मैंने पहले इसके लिए बता दिया, आप चाहो तो घर पे सॉल्व कर लेना, यही आंसर आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थोड़ा सा टाइप चेंज हैगा, यहाँ पर -+2/7। ठीक,
यहाँ पहले बेसिक बताता हूँ इसका, इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब अपन क्या ले लेते हैं 1। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 7। यहाँ तक आया। 7 पना 35, 1 का भाग 7 में दिया 7 बार, 7 पना 35 मतलब -35। यहाँ तक आया समझ में। +2 प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का कितना बचा आपके पास 33, -33 अपॉन कितना 7। 7 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चुकू 28, 4 बार, कितनी बार 4 बार। बचा कितना आपके पास 28 के बाद 29, 30, 5 बचा, 3 और 2 5/7। आपका आंसर क्या होगा -4 सही 5/7। ये तो क्या करा आपने पूरा बेसिक से कर दिया, पर एक तरीका और है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसको देखकर आंसर लगा सकते हो। मैं उसको बताता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक, देखना बहुत सरल हैगा। देखो भाई, आप इस माइनस को तो भूल जाओ, अभी माइनस नहीं है अपने पास। क्या नहीं है? माइनस। आप क्या करो, इसमें से माइनस क्या कर दो 1 कर दो। आपने -1 कर दिया, कितना बचा आपके पास 4। सेम प्रोसेस अपनाना, इसमें से इसको क्या कर दो आप घटा दो। 7 में से 2 गए, कितना बचा 5, बटे में कितना था 7, और वापस से क्या लगा दो आपका ये माइनस। आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, आप देखकर भी क्या लगा सकते हो आंसर। सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने आपसे, ये 11/13 -78 + 11/30। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, अब आप 13 का मल्टीप्लाई 78 में तो करोगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला, कर तो लोगे टाइम ज्यादा लगने वाला, जबकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस माइनस को छोड़ दो, इसमें से क्या कर दो 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपके पास 77। यहाँ 13 में से 11 गए, कितना बचा आपके पास 2, बटे में कितना 13, और माइनस का चिन्ह लगा दो। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, क्योंकि यहाँ भी -10 है और यहाँ भी माइनस है, ठीक, दोनों में क्या है आपके पास माइनस। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, अपन ने एलसीएम लिया, कितना आया आपके पास 9। 1 का 9 में क्या दिया डिवाइड करा, 9 टाइम गया, 9 का इसमें इंटू करा, तो -90 -4, तो आपका आंसर आया माइनस 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 प्लस हो गया, और बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह, -94/9। आप इसमें डिवाइड कर दो, तो अपन डिवाइड कर देते हैं, तो 9 90 मतलब 10 राइट 4/9, और माइनस का माइनस। ये आंसर आया आपका, ये आंसर आया। देखो, यदि जिसको समझ में नहीं आया मैं भाग दे के दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये 94 में 9 का क्या किया अपन ने भाग दिया, 10 टाइम गया, ये 90, रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 4। तो जो आंसर आया उसको तो यहाँ लिख लेते, जो शेष फल बचता उसको ऊपर, और जिससे भाग देते उसको नीचे, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह। अब देखो भाई, इतनी कैलकुलेशन करी आपने और आंसर क्या आया आपके पास, ये आया, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे और आंसर दे दोगे। अब देखो मैं समझाता हूँ, जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन, माइनस भी इधर आगे भी माइनस हो संख्या के, और बीच में भी माइनस हो, और इनको बोलना है क्या करना है आपको, जोड़ना या घटाना है, तो आप इस बीच वाले माइनस को भूल जाओ, आप डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख लो 10 राइट 4/9, और बीच आगे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दो, तो आपका आंसर क्या हो गया -10, 10 राइट 4/9 मतलब -10 सही 4/9 आंसर। आप कैलकुलेट करोगे तब भी यही आंसर आने वाला। अब वो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाकर देता है, इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाकर दिया। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना या घटाना माइनस का चिन्ह। तो आप देखो 284 में 49 का मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा जाने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाली है, और उम्मीद है कि गलत भी हो सकता है, ठीक। जबकि बहुत सरल सा आपके पास कॉन्सेप्ट हैगा, कुछ नहीं करना, आप ये बीच वाले माइनस को भूल जाओ, भूल गए अपन, यहाँ लिख दो 284 45 सही बटे 49, और ये माइनस था, माइनस का चिन्ह लगा दो, आपका आंसर हो गया। इनको जोड़ना यहीं पर बहुत आसान हो गया, ये मैंने बेसिक बता दिया था आपको, तभी लास्ट में कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आने वाला, वही आने वाला है, तो आप डायरेक्ट करो ना, क्यों परेशान हो रहे। आया समझ में? नेक्स्ट है आपके पास जोड़ने का है, 3 में 1/2 मतलब 3.5 लाना है, यहाँ भी प्लस होता है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ भी प्लस, इसमें जोड़ना सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको ऐसा लिख सकते हो 3 राइट 1/2, ये आपका डायरेक्ट आंसर।
पर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा आपको वो देखना। क्वेश्चन ऐसा दिया उसने आपसे 238 प्लस 23/47, उसने ये क्वेश्चन दिया आपको और आपसे बोला कि अब जोड़ो इसको। तो आप क्या करोगे भाई, एलसीएम लोगे, कितना आएगा 47, उसका मल्टीप्लाई किस में करोगे 238 में मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 23 जोड़ोगे, फिर भाग दोगे। इससे अच्छा है कि जब पता है आपको यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यही तो आने वाला है 238 सही 23/47, आपका यही तो आंसर है। तो इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आपके फ्रैक्शन के, भिन्न के, कुछ जोड़ने और घटाने के, जो आपको एक नंबर बहुत आसानी से दिला सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।